हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा सब्जेक्ट की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 न्यू सिलेबस के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कौन से क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाइएगा। ये क्वेश्चन करने पर कम से कम आपको 70 से 80 नंबर आप अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो चलिए हम समझते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन कौन से देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने लिख के बताइएगा, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। मींस क्लासिफिकेशन ऑटोमोबाइल की आपको यहाँ पे डिस्कस करने होगी। 5 से 6 पॉइंट आपको लिख के बतानी होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार ये पूछती है। सेकंड क्वेश्चन आती है, डिस्कस व्हीकल लेआउट एंड देयर पार्ट एक्सप्लेन। कार या बस। मीन्स कहने का मतलब इसमें आपको एक व्हीकल का लेआउट का डायग्राम बनाना होगा। उसके बाद उसको हर एक पार्ट को थोड़ी थोड़ी आपको एक्सप्लेन करके बतानी होगी। दोनों में आपको कार भी पूछ सकती है, बस भी पूछ सकती है। ठीक है, इसके लिए आपको विचलित नहीं होना। दोनों क्वेश्चन का दोनों यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा एक ही तरह बनता है। ठीक है, तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखी हुई क्या है कि एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम। मीन्स कहने का मतलब है क्या, जो न्यूमेटिक ब्रेकिंग जो सिस्टम होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है। और इसके बाद कहती है फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर क्वेश्चन कभी कभी ऑप्शन में जरूर पूछ देती है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं और न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम पर भी बना चुके हैं। आपको वहां जरूर जाकर मेरी प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, उसके बाद आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी क्योंकि मैं इजी तरीका से बताया हूँ। ठीक है, फिफ्थ में देख सकते लिखी हुई क्या है कि डिफाइन गियर बॉक्स एंड इट्स टाइप। मीन्स गियर बॉक्स का आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा, उसका टाइप के बारे में लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार इसमें 2 क्वेश्चन पूछती है और सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप आसानी से इसे समझ पाइएगा। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है, इसको स्प्रिंग टाइप क्लच, जिसे हम लोग कोयल स्प्रिंग टाइप क्लच पूछती है। ये क्वेश्चन ऑप्शनल है, आप इसमें कर भी सकते नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार नहीं रिपीट होती है। ठीक, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बी और सी और डी, ये क्वेश्चन में तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछ देती है। ठीक है, इस पर जरूर ध्यान देंगे। कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, साइक्रोमेश गियर बॉक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन तीनों में से एक जरूर क्वेश्चन पूछती है। क्वेश्चन नंबर ई में आते हैं। ई में लिखी हुई क्या है कि आपको मैकेनिकल ब्रेक के बारे में पूछेगी, दोनों का डिफाइन पूछ सकती है या दोनों का डिफरेंट भी पूछ सकती है। ठीक है, संबंध में आते हैं, लिखी हुई डिफरेंट बिटवीन ड्रम ब्रेक एंड डिस्क ब्रेक टाइप। मीन दोनों के बीच में, जो हम पहले बताएं कि दोनों के बीच में आपको डिफाइन करनी होगी, और कम से कम आपको कभी कभी तो इसके दोनों के बीच में आपको डिफरेंट भी दिखानी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन मैंने दोनों को यहाँ पे बता दी है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ स्टार्टिंग मोटर्स। मीन कहने का मतलब है कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप थोड़ी सी समझ जाएगा तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख पाइएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 10, दोनों क्वेश्चन कम से कम आपको जरूर कर लेनी है। 11 में आते हैं, लिखी हुई ड्रॉ एंड एक्सप्लेन डायफ्राम क्लच। ये क्वेश्चन भी पूछ देती है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पर थोड़ी सी इसकी डायग्राम में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन समझ जाने पर इसे भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, लिखी हुई है डिस्क्राइब विथ नेट स्केच द वर्किंग ऑफ बेंडिश ड्राइव। मीन्स कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है हर बार ऑप्शन में पूछती है। ये सब सारे में से एक में से कोई में ऑप्शन में आपको पूछ देगी और में दे देगी, तो आप आसानी से ये क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, एक्सप्लेन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम कंस्ट्रक्शन वर्किंग। जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, यहाँ पे मैंने बताया न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम, दोनों पे एक एक क्वेश्चन पूछ सकती है या दोनों में से और करके पूछेगी, लेकिन दोनों का जो वर्किंग और कंस्ट्रक्शन काफी इक्वल है, सिमिलर है। तो आप ये वो क्वेश्चन समझ जाएगा, तो इसे भी आप अपने लैंग्वेज में लिख पाइएगा। ठीक है, नंबर 14 में आते हैं, एक्सप्लेन एरोडायनेमिक बॉडी शेप। ये क्वेश्चन हर बार पूछती है, ये क्वेश्चन आपको कम से कम जरूर कर लेनी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इग्निशन सिस्टम एंड चार्जिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन में आपके लिए ऑप्शनल है, ये कभी कभी पूछ देती है, अगर आप समझ जाइएगा तो इसे अपनी लैंग्वेज में लिख पाइएगा। ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स में क्या बात है कि शॉर्ट नोट्स में आपको कम से कम 8 क्वेश्चन पूछेगी, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करनी होती है। तो चलिए हम समझते हैं कि इसमें से कौन कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है बैटरी इग्निशन सिस्टम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उस पर आती है क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती है क्या, लीप स्प्रिंग आपको दे सकती है, सस्पेंशन देख सकती है। 6 नंबर उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 7 नंबर आपको किसी भी हाल में कर लेनी है, प्रोपेलर शाफ्ट एंड डिफरेंशियल। दोनों का यहाँ पे पूरी तरह से डायग्राम बनानी होगी, थोड़ी सी आपको इसके बारे में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जरूर लिखना होगा। इसके बाद बाकी सब जितनी क्वेश्चन है, इसमें से कम से कम आपको ये जो 11 नंबर क्वेश्चन करनी है कि डिफरेंट बिटवीन फ्लाईव्हील एंड गवर्नर के बीच में क्या क्या डिफरेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ आपको जरूर ध्यान देना है, यहाँ पे हमें 14 और 15 नंबर में बताइए कि कार बॉडी का जो पार्ट है, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पहले बताइए, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में कि व्हीकल लेआउट जो पूछती है कार बॉडी का, कार बॉडी का आपको थोड़ी सी फिगर बनानी होगी कार की बॉडी का, उसका नॉर्मल कल्चर करनी होगी।
क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लिखी हुई क्या एडवांटेज ऑफ कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स। मीन्स अगर ये में से किसी में से पूछती है तो आपको थोड़ी सी उसकी एडवांटेज जरूर लिखनी होगी, ठीक है। तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे आशा है कि आप बढ़िया तरह से समझ चुके होंगे कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आशा है कि आप बढ़िया तरह से समझ चुके होंगे। वीडियो देखने का थैंक यू, और चैनल में नहीं आवे तो चैनल को हो सकता है कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर दिए लाइक। धन्यवाद।